उस मोहब्बत को सलाम जिसके आखिरी अल्फाज थे, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद। और आपका रब बेनियाज है, बड़ी रहमत वाला है। या अल्लाह, तूने इस्लाम हमें बिना मांगे अता किया और जन्नत हम तुझसे मांग रहे हैं। हमें जन्नत की लज्जत से महरूम ना रखना। इस जिंदगी में उस जिंदगी की तैयारी कीजिए। दरूद पाक पढ़ते जाएं, दरूद पाक पढ़वाते जाएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हदायत दे और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। जब मामला अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दो तो अल्लाह पाक और मामले के दरमियान से निकल जाया करो। रिज़्क़ की फिक्र ना करो, ये अल्लाह पाक की जिम्मेदारी है। आखिरत की फिक्र करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जिसका कोई गुनाह ही ना हो। बेशक नमाज बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन नमाजी बनाए। बड़ी पेशी की तैयारी करो, उस दिन तुम सब सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई राज पोशीदा ना रहेगा। मशहूर शख्सियात के फैन मत बनो जो आपको जानते तक नहीं। बनना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैन बनो, जो 8 से 1950 साल पहले आपके लिए रोए थे। फरमाने बारी ताला है, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। हम जरूर तुम्हें अच्छे और बुरे हालात से आजमाएंगे। दिल उसी से लगाओ जिसने दिल बनाया है। पानी की तरह बह गई सदियां कभी कभी, अक्सर हुआ है यूं भी कि लम्हे ठहर गए। दुआएं जितना वक्त लेती हैं उनका रंग इतना ही निखर आता है। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। हम किसी को जबरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। मतलब तक शहद वरना जहर हैं लोग। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, कल हकीकतों में आंखें खोलनी ही पड़ती हैं। वो दुआएं रद्द नहीं करता, बस बेहतरीन वक्तों पर कबूल करता है। मैं किसी ऐसी जगह की जुस्तजू में हूँ जहाँ गहरी तन्हाई तो हो लेकिन एहसास तन्हाई ना हो। माहिर नफ्सियात के मुताबिक जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इसकी गलतियां आपके जज्बात को कभी बदल नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ दिमाग नाराज होता है, दिल को इन गलतियों की कोई परवाह नहीं होती। कभी कभी अल्लाह हमें खुद से करीब करने के लिए भी कुछ बेकरारियां दे देते हैं, कुछ खास उदासियां जिन्हें अल्लाह से कहकर ही सुकून मिलता है। नफरत भी भला कोई करने की चीज है। सब्र कीजिए, रहम कीजिए, माफ कीजिए। गुफ्तगू ऐसी रखो कि दिल में उतर जाओ, ना कि दिल से। जिंदगी में हर खेल खेलना पर किसी की जिंदगी से मत खेलना, बहुत दर्द होता है यार। बाहर के अंधेरों से लड़ना है तो अंदर की रोशनी बढ़ानी होगी। धोखा भी इसी को मिलता है जो दिल के साफ होते हैं। जो रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंड देता है, वही खुदा परेशानी के बाद खुशियां भी देगा। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। तुम्हारा नफ्स बहुत महंगा है, इसे जन्नत से कम कीमत पर कभी ना बेचना। ए परवरदिगार, इस वक्त को आसान कर दे जिसमें बेचैनियां और परेशानियां इंसान को बेहाल किए रखती हैं।
हमें इनसे निजात अता कर। जब बोल ना पाओ तो रब के आगे रो लिया करो, वो सब जानता है। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। उस तरफ हो जाओ जिधर अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खा सारी दुनिया दूसरी तरफ हो। और सजदा कर और बहुत करीब हो जा, नमाजी की रूह हालत सजूद में अल्लाह के करीब तर होती है। हकीकत ये है कि अल्लाह लोगों पर जरा भी जुल्म नहीं करता, लेकिन इंसान हैं जो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, मुझसे दुआ मांगो, मैं जरूर कबूल करूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हर आने वाले ने ऐसे पलट जाना है जैसे वो कभी था ही नहीं। बुत सिर्फ पत्थर की मूर्ति का नाम नहीं, हर वो चीज जो आपके दिल में अल्लाह से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाए, वही आपका बुत है। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची कर रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। जन्नत का एक दरवाजा है जिसे रेयान कहते हैं। क़यामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फन है जिसके लिए दौलत की नहीं, महज एहसास की जरूरत होती है। अपने ख्यालों की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अमाल बन जाते हैं। अपने अमाल की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे किरदार बन जाते हैं। अपने किरदार की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने बेहतरीन खिलाया, बेहतरीन पहनाया और बेहतरीन जगह रखा। या अल्लाह, ये हाथ हमेशा तुझसे मांगने वाला और दूसरों को देने वाला रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नमाज के बदले जन्नत, हज के बदले जन्नत, ज़कात के बदले जन्नत, तहज्जुद के बदले जन्नत, खैरात के बदले जन्नत और रोज़े के बदले तुम्हें अल्लाह मिलेगा। दर्द अल्लाह से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है। ए अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों में सबसे मीठी ज़ुबान मतलब की होती है। एक बच्चे से भी वादा करो तो इसे पूरा करो। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे इसे तवील ज़माना लग जाए। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से दूर निकल जाता है। बातें अगर बोल दी जाएं तो रिश्ते मर जाते हैं, और अगर दिल में रख ली जाएं तो इंसान मर जाता है। दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने पर इंसान बदलता नहीं, बल्कि इसका असल चेहरा वाजिया हो जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, कमीने इंसान को जब बुलंद रुतबा मिल जाता है तो वो सरकशी की राह पर चल पड़ता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अदलो इंसाफ से नेमतें दुगनी हो जाती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मुसीबत के आलम में भी मुतमईन नजर आओ और मुश्किलात के बावजूद खुशबाश रहो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज के लिए जीनत है, और कुरान पाक की जीनत सूरह रहमान है। अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझ जाओ कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। ए अल्लाह, मुझे कदम कदम पर तेरी रजा की तलाश है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक परेशान हालों की मदद करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जिसने खेती बोई फिर इसमें से परिंदे या किसी भूखे जानवर ने खाया तो वो इसके लिए सदका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खरीदो फरोख्त के वक्त सच्चाई से काम लेने और हर बात खोलकर बयान कर देने वाले के लिए तिजारत में बरकत डाल दी जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों की सबसे बेहतरीन मस्जिद इनके घर का आखिरी कमरा है। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते से तकलीफ दे चीजें हटाना सदका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फकीर और मोहताज मुसलमान जन्नत में मालदारों से आधा दिन पहले दाखिल होंगे और आधा दिन 500 साल के बराबर होगा। सच जुबान से नहीं, अमल से बयान होता है। अपने रब से मांगो, क्योंकि वो औकात देखता है, ना ही ज़ात। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तुम तकलीफ उठाओ। कदर करने वालों को हमेशा बेकार लोग ही मिलते हैं। मुखलिस लोग सबको पसंद है, मगर मुखलिस बनना किसी को पसंद नहीं। लोग बद्दुआओं से डरते हैं, पर अपने अमाल से नहीं। बुरा ना मानिए लोगों की ऐब जोई का, इन्हें तो दिन को भी साया दिखाई देता है। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी इस दुनिया में ही रहते हैं। मेरे अल्लाह आज के दिन को आपके हक में कर दें, हर मुश्किल को आसानी में बदल दें, हर परेशानी को हल फरमाएं। अल्लाह आपको नेक लोगों में शामिल कर दें। मेरे अल्लाह आपके दिल की हर जाए दुआ कबूल फरमाएं। आमीन सुम आमीन। वक्त, अपना कीमती वक्त इन लोगों को दें जो बुरे वक्त में आपके काम आते हैं। किसी भी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है ए इंसान, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये जिंदगी। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा पाता। खुद जलकर दूसरों को रोशनी देने वालों को लोग अक्सर मेंटल कहते हैं। हथौड़े के आखिरी वार से पत्थर टूट जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहले वार बेकार थे। हकीकत बस ये है कि कामयाबी मसलसल कोशिशों का नतीजा होती है। मैं और मेरा खुदा रोज भूल जाते हैं, मैं उसकी अताओं को, वो मेरी खताओं को। खुश्क रवैया रखने वाला इस दरख्त की मानिद है जो फूलों और फलों से महरूम हो, ना बैठने वाले को साया दे और ना नजर डालने वाले को खुशी पहुंचाए। अगर आप अपने हालात से खुश नहीं हैं तो हालात बदलें, जगह बदलें, अमल बदलें, सोच बदलें। आप कोई दरख्त नहीं है जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। मेरे हजार शिकवे, मौला तेरा एक कुन, ये मुख्तसर जवाब बहुत लाजवाब है। जिंदगी बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से दूसरे खुश होते हैं। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। किसी की बदतमीजी से मत घबराएं, वो बस अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप इन्हें पहचान कर आगे चल दें। लोगों से याद करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। समझ ना आया जिंदगी तेरा फलसफा, एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियां हों वो झोंपड़ी में भी हंसते हैं। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर
खुद इसके किरदार की हिफाजत करता है। जब लोग कभी तुमसे मेरी मोहब्बत के बारे में पूछें तो अल्लाह करे तुम माजी में खो जाओ। मेरी दुआ है तुम दर्द की शिद्दत से जोर से पुकारो, ए अल्लाह मुझे इसने सबसे ज्यादा चाहा और मैंने उसे तबाह कर दिया। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी नजरअंदाजी से और कभी गलत फहमी से। अपनी जरूरत हो तो इंसान पहाड़ तोड़कर भी वहां घर बना लेता है, लेकिन किसी दूसरे की मदद करने के लिए रास्ते से कंकर उठाना भी बोझ लगता है। हर रिश्ता एक परिंदे की तरह होता है, अगर सख्ती से पकड़ोगे तो मर जाएगा, अगर नरमी से पकड़ोगे तो अड़ जाएगा, लेकिन अगर मोहब्बत से पकड़ोगे तो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा। अल्लाह जाया नहीं करेगा तुम्हारी दुआ और तुम्हारा सब्र, वो तुम्हें मांगता देखकर खुश होता है। देखना जल्द ही दुआ कबूल होगी और उम्मीद से बढ़कर मिलेगा। रास्ता एक ही था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और फरौन डूब गया। भरोसा रास्ते पर नहीं, अल्लाह पर करो। क्या भरोसा है जिंदगी का, जी रहे हैं आज कपड़े बदल बदल कर। एक दिन ऐसा आएगा, एक कपड़े में ले जाएंगे लोग कंधे बदल बदल कर। मैं हमेशा इन लोगों की कदर करता हूँ जिन्होंने बुरे वक्त में मेरी मदद की, और मैं हमेशा उस बुरे वक्त का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे हकीकी दोस्तों से मुतारिफ करवाया। अगर आपके साथ नाइंसाफी और जाति की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। जी हाँ, हम सब में कोई ना कोई ऐब है, फिर क्यों ना हम अपने ऐबों के साथ एक दूसरे की खामियों और खूबियों को मिलाकर अपनी अपनी जिंदगी से भरपूर लुत्फ उठाएं। जब अल्लाह तुम्हें किनारे पर ला खड़ा कर दे तो उस पर कामिल यकीन रखो, क्योंकि दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। लफ्ज बदकिरदार जब भी आता है 99% लोगों के जहनों में औरत आती है। बस इतने ही तालीम याफ्ता और आला किरदार हुए हैं हम। हर वक्त अपने तन और मन को साफ रखो, क्या खबर किस वक्त अल्लाह से मुलाकात हो जाए। दुख की भट्टी से निकलकर इंसान दूसरों के लिए नरम पड़ जाता है, फिर इससे नेक अमाल खुद ब खुद और बखुशी सरजद होने लगते हैं। दुख तो रूहानियत की सीढ़ी है, इस पर सब्र और शाकर ही चढ़ सकते हैं। ए सब्र करने वालों के रब, सब्र दे इन बातों पर, इन लम्हों पर, इन लहजों पर जिन बातों से दिल दुखता है, जिन लम्हों में सब्र के सारे पैमाने लबरेज हो जाते हैं और जिन लहजों पर दिल बिखर सा जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के बंदों पर जबर ना किया करो, क्योंकि खुदा जाबिर बनने की कोशिश करने वाले हर शख्स की गर्दन तोड़ देता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपने दिल को नरम करना चाहते हो तो मस्कीनों को खाना खिलाओ और यतीमों के सरों पर शफकत से हाथ फेरो। लोग हमें लोगों के खिलाफ करके खुद इनसे दोस्तियां लगा लेते हैं। इंसान को जिंदगी में ऐसी ठोकर भी लगती है जो गिराने की बजाय उठा देती है। हकीकत तो ये है कि तमाम तार इख्तियार अल्लाह का है। मोहब्बत से फुर्सत नहीं मिली, वरना करके बताते नफरत किसे कहते हैं। ए अल्लाह पाक हमें बुरी आदतों, बुरे कामों, बुरी ख्वाहिशों और बुरी बीमारियों से महफूज फरमा। हम पर रहमत कर हमारी हिफाजत फरमा, हमेशा खुश आबाद रख, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा और हर मुश्किल आसान कर दे। आमीन। जो गुनाह पर पछताए इसे वली समझो, जो परवाह ना करे गुनाहकार इंसान समझो, जो गुनाह करके इतराए इसे शैतान समझो। गुनाह का आगाज मकड़ी के जाले की तरह और अंजाम जहाज के लंगर की तरह होता है।
تیرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں آ جانا پہلی نماز کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ گناہ کو نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھو کہ کس کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ درد کے لمحات میں تنہائی کا عالم تھا، مگر میرے لبوں پہ ذکر خدا جاری تھا۔ شرابور تھی آنکھیں آنسوؤں سے، مگر روح و جاں میں سکون طاری تھا۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں، اور عمل اس کا پھل ہے۔ اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ سارے ملک کا بگاڑ تین گروہوں کے بگڑنے پر ہوتا ہے: حکمران جب بے علم ہوں، علماء جب بے عمل ہوں، اور فقراء جب بے توکل ہوں۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو، اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں دور فرما، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا ہے جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے نااہل کے ساتھ نیکی کی، اس نے اپنی نیکی پر ظلم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورۃ انعام جس مریض پر بھی پڑھی گئی، اسے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا، مجھے درود پڑھنا سکھا دیا۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ایک صحیح بول نہیں پاتا، دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ عجیب افسوسناک حقیقت ہے، مکان بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور دل چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، وہ ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ لوگوں کو جب ان کی اوقات میں رکھنا شروع کر دو تو کہتے ہیں تم بہت بدل گئے ہو یار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم نے شکر ادا کیا یا ناشکری کی۔ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔ محبت سے فرصت نہیں ملی ورنہ کر کے بتاتے نفرت کسے کہتے ہیں۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ نہیں بجھاتا۔ قسمت میں نہ سہی لیکن دل میں ہمیشہ تم ہی رہو گے۔ مخلص بندہ ہمیشہ جذباتی اور منہ پھٹ ہوتا ہے، وہ مکار لوگوں کی طرح الفاظ کا چناؤ اور لہجے کی مٹھاس پیدا نہیں کر سکتا۔ لوگ آپ کے آنسوؤں میں دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ تم بہت قیمتی ہو، اپنا بہت خیال رکھنا۔ ہزاروں نامکمل حسرتوں کے بوجھ تلے یہ جو دل دھڑکتا ہے کمال کرتا ہے۔ خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے۔ اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے، اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، انہیں بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہیں۔ عورت جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے پر دلیلیں دیتی ہے۔ انسان ہمیشہ ذاتی مفادات کا دفاع کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں مختلف قسم کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی جیت رہا کوئی ہار رہا ہے، وقت اب سبھی کا امتحان لے رہا ہے۔ اپنی جنگ ہمت سے لڑو، صبر کی آزمائش پر پورا اترنا آسان نہیں ہوتا پر ناممکن بھی نہیں، لیکن صبر اور ہمت سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ منافق دوست اور سایہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔
हमेशा इन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पे वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। अगर लोगों को इज्जत देना और माफ करना तुम्हारी कमजोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिन औरतों का मौकफ है कि सास ससुर की खिदमत बहू पर फर्ज नहीं है, क्या इन खवातीन ने ये कीमती बात अपने भाभी को बताई है? खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, जबकि अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। जिस उम्मत को कब्रिस्तान से गुजरते वक्त मुर्दों को सलाम का हुक्म है, वो इतनी बेहिस हो चुकी है कि जिंदा को भी बगैर मतलब सलाम नहीं करते।